हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास फोर्थ एसओएफ रीजनिंग की बुक का चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सॉलिड्स ये डिस्कस करेंगे। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से देखना और जो भी डाउट्स होगा सारे क्लियर कर लेना। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। इसमें देखिए क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पैरामीटर क्या होगा। तो देखिए जो भी अगर विड्थ चेंज हुई है सिर्फ, तो जिसकी विड्थ चेंज हुई है लेंथ सेम रही है तो वो लार्जेस्ट पैरामीटर हो जाएगा जिसकी विड्थ बड़ी होगी। फिगर हैविंग लार्जेस्ट विड्थ हैव लार्जेस्ट पैरामीटर। पैरामीटर मतलब सम ऑफ साइड। और अगर कर्व इमेज होगी, कर्व मतलब सर्कल हो या ऐसे धागा वगैरह हो ये वाला, तो फिगर विच हैव मैक्सिमम कर्व हैव लार्जेस्ट लेंथ। जिसके अंदर ज़्यादा कर्व होंगे वो सबसे बड़ी होगी। सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्री मतलब सेम है नहीं है, जिसके लेफ़्ट और राइट सेम होंगे वो सिमेट्री होगी। और अगर काउंटिंग करनी हो वो हम ABCD लिखकर काउंट कर लेंगे। और क्या ये क्यूब का नेट है नहीं है, उसके अंदर 6 फेस होंगे और फोल्ड करने पर एक बॉक्स भी बन जाएगा, तो ये क्यूब होगा। क्यूब का मतलब क्या होगा, 6 फेस होंगे क्यूब और काउंट करने पर एक बॉक्स बन जाएगा, तो वो बन जाएगा नेट ऑफ द क्यूब। ठीक है। इज़ द डॉटेड लाइन इन द फिगर बिलो इज सिमेट्री। देखिए यहाँ ना मिरर इमेज पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है क्या वो सिमेट्री है। सिमेट्री का लेफ़्ट और राइट सेम रहता है। इसका लेफ़्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, तो ये सेम नहीं है, तो नो इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए कि मैंने नो क्यों दिया, क्योंकि सिमेट्री में लेफ़्ट और राइट सेम रहता है। 2 देखिए, हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल लाइन आर देयर इन बिटवीन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई। एक ये वाली 2, ये तीसरी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी लेटर्स गिवन बिलो हैव एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन मतलब 1 लाइन से सेम जरूर हो। यहाँ देखिए अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ तो ये लेफ़्ट और ये राइट सेम हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ तो इसका भी लेफ़्ट और इसका राइट सेम हो जाएंगे। यहाँ खींच दूँ इसका भी लेफ़्ट राइट सेम हो जाएंगे। ऐसे खींच दूँ तो इसका टॉप और बॉटम सेम हो जाएंगे। ऐसे खींच दो इसका टॉप बॉटम, ऐसे खींच दो इसका टॉप बॉटम, और ऐसे खींच दो इसका टॉप बॉटम। पर एस में कैसे भी नहीं खींच सकते, क्योंकि इसके यहाँ पर राइट में, यहाँ लेफ्ट में है, तो एस नहीं होगा। बाकी सारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वो ऑप्शन है जिसमें एटलीस्ट एक सिमेट्री है। ओके, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिया फोल्ड्स अ पीस ऑफ पेपर अलॉन्ग डॉटेड लाइन। इफ़ डॉटेड लाइन इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री देन विच इज़ द करेक्ट कंप्लीट इमेज। प्रिया ने ये बनाया। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये है ना, इसके ये बनाया ना, तो यहाँ पर भी एक ऐसे बन जाएगा, नीचे ऐसे बन जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा इससे मिलता जुलता सा, इससे मिलता जुलता सा अगर हम देखें तो इससे मिलता जुलता सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए ये ऊपर टच है और इसके वाले ऊपर टच होगा। ठीक है जी, नीचे टच होगा, तो ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेट ऑफ क्यूब। कौन सा क्यूब का नेट नहीं है। देखिए इसमें यहाँ पे 2 to 4 to 6 है। देखिए जैसे ये यहाँ पर है, देखो अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5th ये वाला, 6th ये वाला। इसमें 5 कभी भी एक साइड में, जो अगर आप क्यूब बनाओगे ना उसमें एक साइड से 4 से ज़्यादा नहीं निकल सकते। तो ऐसे हो सकता है 4 1 1, ये हो सकता है, मतलब एक लाइन में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। या ये हो सकता है 3 2 1, ये भी हो सकता है 3 2 1, ये भी हो सकता है 2 2 1 1। पर कभी भी एक लाइन में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ 5 स्क्वायर है, तो बी वाला वो है जिससे कभी भी क्यूब नहीं बन सकता। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दिस फिगर। देखिए सिमेट्री कितनी है। अगर मैं ऐसे बना दूँ तो देखिए अगर मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया,
तो ये छोटा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल है, तो ये तो सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया तो ये है, यहाँ पर ये मैच हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है सिर्फ ये वाली। तो थर्ड का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन फिगर। कह रहा है हाउ मैनी टोटल सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर काउंट करनी है। क्या काउंट करनी है? सर्कल और स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड इक्वल हो। पहले सर्कल काउंट कर लेते हैं। देखो ये रहा एक सर्कल, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 सर्कल है। स्क्वायर कितने हैं? ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, और देखिए कहीं दिख रहा है क्या? तो एक ही रहा लास्ट नीचे 5। तो 5 स्क्वायर है। तो सर्कल एंड स्क्वायर अगर हम देखें तो 14 है। तो 14, तो 14 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे पास? 4। 14 तो नहीं है इसमें ऑप्शन। एक सेकंड, दोबारा हम काउंट करते हैं। मैंने शायद कोई डबल काउंट कर लिया होगा बच्चों। देखें, सर्कल 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 सर्कल तो ठीक है। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर 1, ओके मैंने यहाँ स्क्वायर डबल काउंट कर लिया शायद। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये वाला ना, ये 4 ही है स्क्वायर। तो 9 और 4 13, तो 13 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ का डी। फिफ्थ में आ जाइए। हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स आर देयर इन द फिगर। कौन कौन सी शेप्स हैं? तो साफ पता चल रहा है। देखिए ये सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल है। ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल यहाँ है ना। सर्कल है, ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है। सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल भी है। तो सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो 4 तरह की फिगर हैं। तो 4 तरह की फिगर है, डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नंबर ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर इज़। नंबर ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर इज़। ये सर्कल काउंट करने हैं। ओके, तो जूम कर लीजिए और बड़े ध्यान से काउंट करिएगा। हम इसको हल्का हल्का सा मार्क कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन है 20, 22, 24, 28। चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से काउंट करेंगे, मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो बाहर है वो 12 है। अब अंदर आ जाइए। 13 14 15 16 17 18 19 और ये बिल्कुल एक अंदर वाला 20। तो टोटल है 20। तो इस तरह से 12 7 1 तो 20 है। तो टोटल है बच्चों 20। कोई सा भी नहीं छोड़ा। गौर से देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं छोड़ा, सारे काउंट कर लिए गए हैं। तो 20 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 20 यानी कि हमने देखा था ए था ऑप्शन, तो 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच फिगर हैज़ द लार्जेस्ट पैरामीटर। विच फिगर हैज़ द लार्जेस्ट पैरामीटर। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर लेंथ और विड्थ जिसकी चेंज होगी उसी की पैरामीटर सेम होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे जो इसमें अगर हम बात करें बच्चों,
अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये सबकी विड्थ तो सेम है, लेकिन लेंथ डी की सबसे ज़्यादा है। तो जब लेंथ सबसे ज़्यादा डी की है तो पैरामीटर भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, डी का होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये देख लेना सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचा या चौड़ा कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th में क्या कह रहा है, कॉर्नर साइड फेस, कॉर्नर साइड फेस को, ये देखिए कॉर्नर ये वाले होते हैं, ठीक है, साइड लाइंस होती हैं, और फेस जो है उसके ये वाला हिस्सा पूरा फेस है, ये पूरा ये भरा हुआ, ठीक है। तो कॉर्नर साइड फेस, कॉर्नर 8, साइड इतनी, फेस 6, और बॉल में तो कोई भी कॉर्नर नहीं होता, 0 कॉर्नर होता है बॉल में, तो कोई कॉर्नर होता ही नहीं, कोई कोना। तो इसका ए, इसका बी, 8 का ए, 9 का बी। ओके, बॉल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लुक एट द फिगर एंड आंसर गिवन बिलो, विच टू शेप्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कौन सी है जो एक दूसरे टक्कर नहीं मार रही, बिल्कुल भी टच नहीं कर रही। कह रहा है पी एंड आर। पी की अगर हम बात करें, पी ये है, आर ये है, दोनों कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आर एस एस, क्या आर और एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस, और आर एस यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी और एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्यू एंड आर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे कर रहे हैं, क्यू और आर इंटरसेक्ट। हाउ मैनी कर्व लाइन आर देयर, कितनी कर्व लाइन है, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, इसमें हमें काउंट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए हम काउंट करना शुरू करते हैं। देखिए कर्व मतलब होता है जिसमें सर्कल वगैरह हो, तो ये एक पूरा कर्व है, ये 2 कर्व, ये 3 कर्व, ये 4 कर्व, और ये 5 कर्व। कर्व मतलब सर्कुलर वगैरह इस तरह की चीज़ें, पूरे 5 कर्व हैं, ठीक है। तो 5 कर्व है, तो 20 द करेक्ट आंसर। कर्व आपको पूरा काउंट करना है, पूरा सर्कल बना के काउंट करना है, ठीक है बच्चों, ऐसे नहीं कि बीच बीच में से काउंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मैनी स्लेंटिंग लाइन आर देयर इन द लेटर। स्लेंटिंग, तिरछी, हाउ मैनी स्लेंटिंग लाइन आर देयर। स्लेंटिंग होती है स्ट्रेट बट तिरछी। देखो स्ट्रेट लाइन, ये घूमी हुई कर्व लाइन, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कर्व लाइन होती है वो, और तिरछी सीधी लाइन होती है स्लेंटिंग। डन। तो चलिए अब हम इसमें देखें, इस फिगर में ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, बट देयर इज़ नो स्लेंटिंग लाइन, तो 0 स्लेंटिंग लाइन है यहाँ, तो 0 इज़ द स्लेंटिंग लाइन। तो 12th का सी। 13 आ जाइए, विच फिगर डू नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कौन सी फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, चलिए देखिए इसको देखें, अगर हम पहले मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, इसमें यहाँ येलो यहाँ नहीं बन सकती ना, और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये येलो है, ये येलो, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये वाइट, ये वाइट, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसने लेकिन पूछा डू नॉट, डज नॉट है ही नहीं। तो बी में आ जाओ, बी में ये बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ वाइट, यहाँ येलो, यहाँ येलो, तो बी में भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में आ जाओ, सी में अगर मैं ऐसे बना दूँ तो यहाँ पर येलो नहीं है, अगर मैं ऐसे बना दूँ तो बच्चों यहाँ पर येलो नहीं है, अगर मैं ऐसे बना दूँ तो यहाँ येलो नहीं है, और अगर मैं ऐसे बना दूँ तो यहाँ येलो नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी में कोई सी भी लाइन सिमेट्री की नहीं है। डन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी वर्टिकल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। वर्टिकल लाइन कितनी है इस फिगर में। वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई लाइन, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई, जैसे खंबा खड़ा होता है वैसे वाला, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन, ठीक है बच्चों, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन। चलिए लेट्स काउंट, ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और ये वाली 5।
ठीक है, तो 5 लाइन्स आर देयर, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। 5 का आंसर है 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। क्या ये सिमेट्री है इस डॉटेड लाइन के? देखिए, क्या ए वाला सिमेट्री है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज सिमेट्रिकल अलॉन्ग विद द डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन की सिमेट्री है, चलिए पहले ए वाले को चेक कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन है ना, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है बट यहाँ एक कर्व है, तो ए नहीं है। ऐसे देखिए, यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ कर्व है, तो ए नहीं हो सकता। बी में आ जाइए, बी में देखिए यहाँ कैसे, और यहाँ एक कर्व है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में आ जाइए, जिसका लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम हो, दैट इज़ सिमेट्री। सी में देखिए, यहाँ सी में अगर हम देखें गौर से, यहाँ कर्व है, यहाँ भी कर्व है, यहाँ सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ भी हैंडल बना हुआ है, यहाँ ये बना हुआ है, यहाँ पर भी ये बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, तो सी हर एंगल से सेम है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम डी को चेक करें, डी में कुछ गड़बड़ क्या है? देखिए, यहाँ डी में कर्व है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो डी इसलिए सिमेट्री नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ मैनी सिमेट्री लाइन आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितनी सिमेट्रिकल लाइन्स हैं, मतलब कितनी लाइन्स ऐसी हैं जिनसे सेम बन जाए। अगर पहले हमें देखो, सिमेट्री का रूल है प्लस और मल्टीप्लाई, ऐसे बना सकते हैं हम सिमेट्री। तो पहले मैं वर्टिकल लाइन से शुरू करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रेड, यहाँ रेड, यहाँ वाइट, यहाँ रेड है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से शुरू करिए, यहाँ ये वाइट वाला हिस्सा पूरा है, यहाँ पर भी वाइट वाला हिस्सा पूरा है, डन। यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, पर यहाँ रेड है, यहाँ वाइट है, तो ये नहीं है। अब मैं बनाऊँगा क्रॉस लाइन से, मल्टीप्लाई वाली शुरू करूँगा, यहाँ वाइट है, यहाँ रेड है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं फिर इससे शुरू करूँगा, इधर से ऐसे, यहाँ रेड है और यहाँ वाइट है, तो ये भी नहीं होगा। तो कोई भी लाइन सिमेट्रिक इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम यहाँ देखें, इसमें तो सिमेट्री नहीं है, कोई भी छोड़ दो। बी में देखो, ऐसे यहाँ एक सिमेट्री बन जाएगी, तो ये तो एक से मैच हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वॉट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट पी क्यू बिकम्स ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब इसको सिमेट्री बनाना है। चलिए देखिए, रूल देखिए कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ से देखना शुरू करो, ऊपर से, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्क्वायर यहाँ चाहिएगा, ठीक। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब इसको नीचे कर देते हैं, और एक तो ऊपर कर दिया हमने, एक यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ इसके साइड में ये वाला, इसके लिए, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है जी, ये भी ठीक है। ये वाला देखो, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो बॉक्स वाला स्क्वायर है, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा, थर्ड। ये सेम है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 3 स्क्वायर चाहिए, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, ट्राइंगल काउंट करते हैं, चलिए। तो देखिए कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे, शुरू करें, एक सेकंड। देखिए, सबसे पहले ये ट्राइंगल बना हमारा, ये वाला, ओके। फिर हमारा ये इसके साइड में ये वाला ट्राइंगल बना 2। फिर हमारा ये बाहर बड़े वाला ट्राइंगल बना 3 ट्राइंगल तो ये हो गए, गौर से देखते रहना, ऊपर वाले को लेकर चल रहा हूँ मैं भी।
ठीक, 3 हो गए। अब यहाँ देखिए, देखिए ये ऐसे है ना, ये वाला, इसका एक ये बन गया इधर वाला 4, और एक इधर वाला बन गया 5, और एक ये बाहर वाला पूरा बन गया 6। मतलब देखिए मैंने इसको 1 दिया, अगर मैं कहूँ ये 1 है, ये 2 है, और ये बड़े वाला 3 है, तो इसके अंदर कितने हैं? इस शेप के अंदर 3 तो यही है, 4 5 6 है ना, 3 ये हैं, 7 8 9, 3 इसमें है, मतलब इसके अंदर 3 ट्रायंगल है ना, 1 2 और ये, क्योंकि 1 2 और ये पूरा बाहर वाला 3, तो 9 यहाँ हो गए, है ना। तो 9 ट्रायंगल यहाँ तक हो गए। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला ट्रायंगल है जो कि होगा हमारा 10 छोटे वाला, तो 10 ट्रायंगल हमारे यहाँ तक हो चुके हैं ऊपर तक। चलिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। तो 10 हो गए। अब ये खुद बड़े वाला सबसे, ये 11 ट्रायंगल हो गया मेरा, ये 12 और ये 13, ठीक है। फिर अब ये देखिए पूरा ये 14, और यहाँ पे ये 15 16 और ये 17, ठीक है, और ये 18 और ये यहाँ पे 19। तो 19 ट्रायंगल्स आर देयर, 19 ट्रायंगल्स आर देयर, और तो मैंने कोई छोड़ा नहीं, सारे बना दिए। तो 19 के लिए ऑप्शन हमारे पास 16 है, 18 है, 22 है, तो 19 नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। बहुत ध्यान से काउंट करना है बच्चों, ओके। चलिए, मतलब 18 से ज़्यादा है, लेकिन 19 ट्रायंगल हो जाएंगे, 19 या 20। चलिए समझ आ गया ना ऐसे कैसे काउंट करने हैं। जब भी आप क्वेश्चन इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आए तो इनको हमेशा मतलब एक बार से ज़्यादा ही सॉल्व करना है। ऊपर हमने काउंट किए थे, 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, 6 और 1 1 1 1, तो 6 7 8 9 10 यहाँ तक हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 11 12 13, फिर ये बड़े वाला 14, फिर ये छोटे वाला 16, फिर 17 18 19, ठीक है। और हम देखते हैं कोई छूटा तो नहीं है। एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बन जाएगा, देखो जैसे हम, देखो कोर्स देखना, ये हमने जो ये वाला ट्रायंगल लिया है ना, देखो 10 तो ऊपर तक हो गए थे। अब कोर्स देखना यहाँ पे, यहाँ कितने ट्रायंगल बनते हैं, ये 1, ये 2 हो गए। अब देखो एक ये बन जाएगा, ये वाला यहाँ से 3, और एक यहाँ से बन जाएगा 4, है ना। एक यहाँ बन जाएगा 5, और एक यहाँ बन जाएगा पूरा 6, तो 6 ट्रायंगल यहाँ बन जाएंगे, 6। तो समझ में आया ना, मतलब कैसे कैसे बन गए। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल अपने काउंट कर लेने हैं। तो देखिए, तो 10 ऊपर तक हो गए, फिर 11 12 13, ठीक। अब ये देखिए छोटे वाला, ये वाला 14, और ये पूरा बड़ा 15। अब यहाँ पे 16, और ये 17, और यहीं से 18, और यहाँ से 19, और ये पूरा यहाँ से 20। तो दैट इज़ 20 ट्रायंगल आर देयर। तो 20 ट्रायंगल है। अगर आप 19 में निकलते, 20 में निकलते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज तब भी आंसर इज नन ऑफ दीज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। वो कौन है जो डॉटेड लाइन की सिमेट्री है? देखिए यहाँ देखिए, ये ग्रीन है, ये रेड है, तो ये तो सिमेट्री नहीं है। यहाँ देखिए ए का उल्टा, सी का उल्टा, ए का उल्टा, तो यही है वो जो सिमेट्री है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रीन है, यहाँ रेड है, तो ये सिमेट्री नहीं है। और अगर हम डी की बात करें, यहाँ ग्रीन है और यहाँ रेड है, तो ये भी नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सर्कल इन द गिवन फिगर। सर्कल काउंट करने हैं 21 में, तो चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग बढ़िया काम है, टफ टास्क है। चलिए पहले हम सबसे बड़े वाले 2 सर्कल काउंट कर लें, 1 और 1 2। ये बड़े सर्कल हमने काउंट कर लिए। अब छोटे वाले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना? कोई डबल तो नहीं हुआ? 3 3 3 3 12 14 और 1 13 और 14 सर्कल हो गए। तो 14 सर्कल वाला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सर्कल इन द फिगर। तो हमेशा इन क्वेश्चंस को जब भी आप करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इनको री टोटल हमें ज़रूर 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 करना है। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये देखिए ये जो है ना, ये वाली फिगर, ये इसमें ऐसे ट्रायंगल पूरा नहीं दिखाया गया। तो पर हम ये मान के चलेंगे कि देखिए, अब क्या हम इसे ट्रायंगल के तौर पे हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये सेकंड वाला, ये लाइन जो ट्रायंगल में नहीं दिखाया गया, ये वाला, है ना? क्या ये सर्कल मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अब इसके यहाँ 2 पॉइंट है। अगर हम इसको एक पॉइंट तो ये है कि ये सर्कल के पीछे आ गया होगा, इस सर्कल के पीछे, लेकिन जितने भी सर्कल थे सब दिखाए गए हैं, एक के अंदर एक दिखाए गए हैं, ये नहीं दिखाया गया। दैट मीन्स वी कांट टेक इट एज सर्कल। तो हम सर्कल कितने लेंगे? तो हम सर्कल लेंगे 13। हम सर्कल कितने लेंगे? फिर हम इसको नहीं लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13। तो 13 इज़ द करेक्ट आंसर, हम 13 लेंगे। ओके, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट द डॉटेड लाइन बिकम सिमेट्री। सिमेट्री बनाना है तो हमें किसको करना पड़ेगा? कलर। यहाँ है कलर, तो यहाँ आर पे भी करना पड़ेगा, और बस आर पे कलर का काम चल जाएगा हमारा। तो आर वाला ऑप्शन कौन सा है? ये सी वाला। नेक्स्ट 23 देखिए, हाउ मैनी सर्कल आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ भी सर्कल काउंट करने हैं। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये हो गए। 20 ये बड़े वाला हो गया, और 21 ये हो गया। ठीक है, 21 सर्कल मेरे को दिख गए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। 21 से बड़ा ऑप्शन कोई नहीं है, तो 21 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि इससे ज़्यादा 21 तो मैं मिल ही गए, इससे ज़्यादा वाला अगर होता भी तो ऑप्शन ही नहीं है वो, तो इससे ज़्यादा इसमें सर्कल होंगे ही नहीं। तो 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या पी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, अगर स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो सिमेट्री है। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, और पी में भी है। जो ऐसे फूल है वो ऐसे भी है, तो पी और क्यू दोनों में ही है। तो बोथ पी एंड क्यू, बोथ, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डो नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ लाइन खींच दूँ सिमेट्री बन जाएगी, अगर मैं इसमें ऐसे लाइन खींच दूँ ये सिमेट्री बन जाएगी, इसमें अगर मैं ऐसे खींचूँ तो सिमेट्री नहीं बनेगी, ऐसे खींचूँ तो सिमेट्री नहीं बनेगी, ऐसे खींचूँ तो सिमेट्री नहीं बनेगी, ऐसे खींचूँ तो सिमेट्री नहीं बनेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में कोई भी सिमेट्रिक लाइन नहीं है। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। ओके, देखिए ये है ना डॉटेड लाइन, यहाँ ये कलर है, 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 तो यहाँ कलर होगा पी में, तो पी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 27 आइए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, चलिए काउंट करते हैं, ट्राइंगल काउंट करने हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। क्या काउंट करें, ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बड़े वाला 12, तो 12 ट्राइंगल्स आर देयर। ईजी था क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बताइए कितने ट्राइंगल हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए कोई हमसे छोटा तो नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये सर्कल है, ये चंदा है, किसी के अंदर कोई घुस के बैठा हो। सर्कल, चंदा, सर्कल, और ये घेरा, ये होता है ट्रायंगल 11, और एक घेरा ट्रायंगल 12। ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 3 साइड हो, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान से देखना बोर्ड। 29 कई बार घुसे होते दिखते नहीं बिल्कुल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द गिवन फिगर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। मतलब डॉटेड लाइन जब भी आएगा दैट मीन सिमेट्री पूछ रहा है, और सिमेट्री पूछ रहा है तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा बस। अगर सिमेट्री पूछ रहा है तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, तो ये एरो नीचे की तरफ बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा, और ये ऐसे यहाँ पूरा हो जाएगा। तो इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है, बिल्कुल इस तरह का देखिए, सी। क्योंकि इसमें देखो इसको ये ट्रायंगल पलटे नहीं, इसमें ये उल्टे हैं दोनों, ये नहीं पलटे, इसमें चारों जैसे हो गए, इसमें ऊपर वाले पलट गए, तो ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। 30 आ जाइए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कौन कौन से हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जिसके अंदर एक सिमेट्री ज़रूर है। तो चलिए, आई में तो है, आई में है, जी में नहीं है, एन में भी नहीं है, ओ में ऐसे है, आर में भी नहीं है, ई में है, और डी में भी है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 में है, तो 30 का सी, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा रीजनिंग में सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से एक आता है ये, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट होंगे हम उसको ले लेंगे। तो ध्यान से प्रैक्टिस करिए, बार बार इसकी वीडियो देखिए, अच्छे से सीखिए। जिस टॉपिक में डाउट हो टॉपिक लिखिए कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।